साथियों, जय ओबीसी जय संविधान। कल हाईकोर्ट में ओबीसी के आरक्षण को लेकर फिर एक सुनवाई थी और जैसा कि पूर्व में होता आया है, ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जा रहा था उस पर दोबारा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और ये बोला है कि ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% ही रहेगी। अब मेरा ये प्रश्न है माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि आप ओबीसी समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि बिना कानून में संशोधन किए या बिना 9वीं अनुसूची में डाले आप ओबीसी को 14% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं? मतलब कि आप मौजूदा जो 50% की लिमिट है उससे ऊपर यदि आप आरक्षण देते हैं तो कोई देश की कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच हो, वो उस पर स्टे लगा देगी। और इसी कारण पिछले 2-3 साल से रोक लगी हुई है भर्तियों पर। आप फॉर्म भरवाते हैं, आप भर्ती निकालते हैं, भर्ती निकालने के बाद बेरोजगार युवा जो अधिकतर किसान वर्ग से हैं, जिनके पिता या मध्यम वर्गीय हैं, वो उसमें फीस भरते हैं, परीक्षा देते हैं और उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, स्टे आ जाता है कि भाई आप जो आरक्षण है वो सरकार 27 देना चाह रही है लेकिन 14 से ऊपर हम नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो युवा छला जा रहा है, ओबीसी वर्ग छला जा रहा है। जो पंचायत चुनाव का मसला है वो नेतृत्व का मसला है। नेतृत्व में अभी तक हमको एसटी एससी को आरक्षण देने के बाद, आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के बाद जो बचा खुचा रहता था 50% से नीचे, कहीं 5%, कहीं 10%, ये मिलता था और वहाँ पर भी पंचायतों में हमको 27% नहीं मिल रहा है। और उसी तरीके से नौकरियों में भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी हमको 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो वकालत के सबसे बड़े कॉलेज हैं जिनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उनमें तो ओबीसी को आरक्षण ही नहीं है। क्या सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग से बच्चे पढ़ लिख कर बड़े वकील बने, वो जजेस बने, वो हाई कोर्ट में जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं? जब आप अच्छे संस्थानों में हमको प्रवेश के अवसर ही नहीं देंगे तो लोग, हमारे वर्ग के लोग अच्छे वकील कैसे बनेंगे? ये जो लोग हैं जिन्होंने ओबीसी का जो 27% आरक्षण उसको जो चुनौती दी थी, जो पिटिशनर हैं और उनके जो वकील हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। 99% वो आरएसएस के निकलेंगे और आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो पर्दे के पीछे से आप ये खेल जो खेल रहे हैं ना, ये सब हमको समझ में आ रहा है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम ओबीसी को अधिकार देंगे, दूसरी तरफ आप उन मामलों को हाई कोर्ट ले जाकर, सुप्रीम कोर्ट ले जाकर स्टे लगवा देते हैं, आप ही के लोग। तो यदि ईमानदारी से आप ओबीसी को उनका अधिकार देना चाहते हैं तो संविधान संशोधन लाइए, 27% आरक्षण देने की फ्रीडम राज्यों को दीजिए, सदन में कानून पारित करिए, या ओबीसी का जो आरक्षण देने का जो अध्यादेश है, जो विधेयक है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। ये एकमात्र विकल्प है। और इसी मुद्दे पर, और खासकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो बैकलॉग पद हैं, जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के 1 लाख से ज़्यादा बैकलॉग पद जो है खाली पड़े हुए हैं। पिछले 10 से 15 साल से दोनों सरकारें ओबीसी वर्ग को, एसटी एससी को बेवकूफ़ बना रही हैं। हमारी जो छात्रवृत्ति है शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी वर्ग की, वो रोकी गई है, कटौती की गई है कई जगह। छात्र बहुत परेशान हैं, बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं। और इसकी बानगी यहाँ जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे इंदौर में तो देखने को मिली थी कि लोगों ने बैकलॉग की भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का भाषण पूरा नहीं होने दिया था और उनकी हुटिंग की थी। और जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है इंदौर का, वो यहाँ के कुछ कोचिंग संचालक और जो टीचर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। उनको परेशान करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको मुद्दों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जागरूक छात्र हैं, एसटी एससी अब पढ़ लिख गया है, ओबीसी वर्ग अब पढ़ लिख गया है। यदि उनको लगेगा कि आप उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या
आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरीके से 1 लाख भर्ती को लेकर अभी तक कोई रोड मैप सरकार ने जारी नहीं किया, कोई ब्लूप्रिंट नहीं सरकार के पास कि ये भर्तियाँ कब आएंगी, कब इनका विज्ञापन होगा, कब ये एग्ज़ाम होंगी और कब तक ये भर दिए जाएंगे। तो इन मुद्दों पर 2 जनवरी को भोपाल में ओबीसी और एसटी/एससी के जो जागरूक संगठन हैं, जैसे भीम आर्मी है, ओबीसी महासभा है, और भी कई संगठन के लोग भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं। और मेरा अब आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप सही मायने में अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो 2 जनवरी को भोपाल पहुंचिए।